हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई क्लास में। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, एनटीपीसी 2024 में अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आपके पास में आ चुकी है। अंडर ग्रेजुएट वाली जो पोस्ट है भाई, पोस्ट काफ़ी कम हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी भाई है, हमें फॉर्म तो उसमें फिल करना है। तो हम देखने वाले हैं कि जो अंडर ग्रेजुएशन वाली हमारे पास में पोस्ट आई है, उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी हमारे पास वैकेंसी है, कौन कौन से लेवल पे ये वैकेंसी है, और कितने हमें हर एक एग्जाम यहाँ पर देने पड़ेंगे, किसके लिए कितना टेस्ट हमारे पास में बनने वाला है, किस में टाइपिंग टेस्ट है, किस में टाइपिंग टेस्ट नहीं है, हमें कौन सा जोन सेलेक्ट करना चाहिए, पोस्ट को हमें किस ऑर्डर में भरना है, इन सारी बातों को हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। तो देखिएगा भाई, जो अंडर ग्रेजुएशन वाली पोस्ट हमारे पास में निकल कर आई है भाई, तो आप सभी जानते हैं कि 20 तारीख से भाई इसकी वैकेंसी हमारे पास आ चुकी थी। 21 तारीख से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं मेरे भाई। 21 तारीख से आपके क्या हो चुके हैं, एप्लीकेशन जो है भाई भरना स्टार्ट हो चुके हैं। आगे बात करते हैं भाई कि क्लोजिंग डेट देखिएगा 20/10 आपके पास में है मेरे दोस्त। 20/10 आपके पास में लास्ट डेट है। इस डेट के पहले पहले आपको फॉर्म यहां पर फिल कर देना है। आगे की बात भाई, ऑनलाइन फीस अगर आपने करी तो 21 से 22 तक आप कर सकते हैं भाई, है ना जी फीस, लेकिन आप तो साथ में ही फिल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ मॉडिफिकेशन है भाई तो 23/10 से 1/11 के बीच में, 1 नवंबर के पहले पहले आपको क्या कर लेना है, फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर लेना है। मॉडिफिकेशन देखिएगा भाई, थोड़ा सा विशेष रूप से अगर आप अलग अलग कैटेगरी के हैं तो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है भाई उसको विशेष रूप से ध्यान से अपलोड कराएंगे, ठीक है। चलिएगा, वैकेंसीज को बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कि अगर आप 12th पास हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। एज आपकी 18 से आगे होनी चाहिए। इसमें देखिएगा आपके पास में भाई लेवल 3 और लेवल 2 की आपके पास में पोस्ट निकल कर आती है मेरे दोस्त। लेवल 3 का जो बेसिक पे होता है भाई 21,700 रुपए आपका बेसिक पे होता है, और लेवल 2 का जो बेसिक पे होता है मेरे दोस्त 19,900 आपके पास में हो जाता है। इसमें देखिए 4 प्रकार की हमारे पास में टोटल पोस्ट है भाई। सबसे ज्यादा पोस्ट अगर बात करें तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है भाई, सबसे ज्यादा पोस्ट। फिर हमारे पास में किसकी है भाई, अगली पोस्ट आती है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की। टाइपिस्ट है भाई, टाइपिंग टेस्ट होगा। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा। और लास्ट हमारे पास ट्रेंस क्लर्क की है। तो ये जो 2 नंबर और 3 नंबर वाली पोस्ट है भाई, इसमें टाइपिंग टेस्ट है हमारे पास, और पहले और चौथे नंबर वाली पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट नहीं है। एज की अगर बात करें तो 18 से 33 साल आपके पास में एज यहां पर मंगा है। ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो 3,445 हमारे पास में टोटल यहां पर वैकेंसी है। 3,445 हमारे पास में टोटल वैकेंसी निकल कर आई है। ये 3,445 वैकेंसी अभी सारे आरआरबी के हिसाब से बट जाएगी मेरे भाई। देखिएगा, एज रिलैक्सेशन भाई हमारे पास में अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं तो 3 साल का है मेरे भाई। एससी एसटी है तो 5 साल का है आपके पास में एज रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल, है ना भाई, जनरल से हैं। ओबीसी वाले एक्स सर्विसमैन 6 साल, और एससी एसटी वाले एक्स सर्विसमैन 8 साल की आपके पास में है। पीडब्ल्यूबीडी से अगर आप हैं तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस 10 साल, ओबीसी वाले 13 साल, एससी एसटी वाले 15 साल। इसके अलावा अगर आप रेलवे के कर्मचारी हैं तो अगर अनरिजर्व हैं तो 40 साल तक, ओबीसी से हैं तो 43 साल तक, एससी एसटी से हैं तो 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न को लेकर बात करें भाई तो यहां पर जो हमारे पास में 4 पोस्ट्स हैं, इनमें जो एग्जाम होने हैं 2 एग्जाम सभी में कॉमन है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 सभी में कॉमन है भाई। सीबीटी 1 सीबीटी 2 का जो सिलेबस है भाई बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। एग्जाम का पैटर्न देखिएगा, सीबीटी 1 का जो पैटर्न है भाई टोटल 90 मिनट का पेपर होने वाला है। 100 आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट से भी कम समय आपके पास पर क्वेश्चन का रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस आपकी 40 नंबर की आएगी भाई। मैथ्स 30 का, रीजनिंग 30 का। सेम ग्रेजुएशन लेवल का जो पैटर्न है एग्जाम का, सेम पैटर्न आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी रहने वाला है। तो 40 नंबर का यहां पर आपके पास जीएस निकल कर आएगा, 30 नंबर का भाई रीजनिंग, और 30 नंबर की मैथ्स आपकी आने वाली है। सिलेबस अगर आप देखेंगे भाई तो बेसिक वही सिलेबस है जो नॉर्मल हर एक वनडे एग्जाम में होता है। बस जीएस के सिलेबस को विशेष रूप से पढ़ के आपको कवर करने की आवश्यकता है, क्योंकि जीएस का वेटेज भाई प्री और मेंस में जैसे ही बढ़ेगा तो काफी ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा वेटेज आपका जीएस का ही यहाँ पर बना हुआ है। तो सिलेबस आप देख सकते हैं भाई, अगर हम बात करें तो सारा का सारा ही सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी डिसाइड किया हुआ है भाई, कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए भाई। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% मिनिमम मार्क्स आपके आने ही चाहिए, ठीक है जी। चलिएगा, 1/3 की माइनस मार्किंग है भाई सभी में, ये बात भी याद रखिएगा।
आपको क्या होगा भाई, फर्स्ट स्टेज जब आप देंगे तो 15 गुना बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट किए जाते हैं। जैसे 3000 आपकी 3400 के समथिंग वैकेंसी है, तो 15 गुना उसके बच्चे आपके सिलेक्ट किए जाएंगे। 15 गुना आपके बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, लगभग 40,000 बच्चे सिलेक्ट होगा प्री में। उसके बाद वो बच्चा देगा मेंस। मेंस में देखिएगा सेम सिलेबस है भाई, 1/3 की माइनस मार्किंग यहां पर भी होगी, है ना जी। यहां पर देखिएगा 90 मिनट का एग्जाम है आपके पास में। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए भाई, 120 यहां पर हो गए। क्वेश्चन का वेटेज आपका बढ़ गया। क्वेश्चन का वेटेज क्या हुआ दोस्त, यहां पर क्वेश्चन का वेटेज आपका बढ़ गया है। क्वेश्चन का वेटेज हो गया कितना भाई, 120 क्वेश्चन हो गए। इसमें देखिए 10 क्वेश्चन हमारे जो पहले जीएस में प्री में 40 क्वेश्चन आ रहे थे, अब सीधे सीधे 10 बढ़ गए भाई, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके किस में, जनरल अवेयरनेस के। मैथ्स में आ रहे हैं भाई 35 क्वेश्चन और रीजनिंग में आ रहे हैं मेरे दोस्त 35 क्वेश्चन। तो 35 35 और 50 हमारे पास में टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आने वाले हैं। तो मैथ्स का काफी अच्छा वेटेज हो गया भाई 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन हो गए और जनरल अवेयरनेस के तो भाई 50 क्वेश्चन हमारे पास में आने वाले हैं। तो जीएस देखिएगा दोनों जगह जीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जीएस के ही आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। जीएस में आपका सारा पोर्शन कवर अप हो जाएगा भाई, है ना जी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, साथ ही साथ आपको जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट पढ़ना है, कंप्यूटर आपको पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है और जो करंट में सिनेरियो चल रहा है करंट अफेयर्स से लेके सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। तो काफी अच्छा वेटेज हमारे पास जीएस का इस एग्जाम में निकल कर आता है। सिलेबस अगर आप देखेंगे तो प्री और मेंस का जो हमारे पास में सिलेबस है भाई बिल्कुल सिमिलर सिलेबस है, कोई भी ज्यादा चेंज यहाँ पर सिलेबस में नहीं है। तो जो चीजें आप प्री के लिए पढ़ें वही आपको मेंस के लिए भी पढ़नी है। लेकिन मेंस में भाई अब जब मेंस का एग्जाम है तो थोड़ा सा लेवल अप करके आपसे पूछेगा, तो थोड़ी और अच्छी तैयारी का हमें टाइम भी मिलेगा और हमें अच्छी तैयारी करनी भी है। आगे देखिएगा भाई, अगर हम इसमें बात करें कि जो हमारे पास में भाई पोस्ट है, तो 2 पोस्ट हमारे पास टाइपिंग वाली है, 2 बिना टाइपिंग की है। तो अगर हम बात करते हैं भाई कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट सीबीटी एसटी हमारे पास में होने वाला है, इसमें हमारे पास में क्या क्या चीजें मांगता है। तो देखिएगा जो हमारे पास पोस्ट है भाई अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है भाई, इसके लिए टाइपिंग टेस्ट हमारे पास में होना चाहिए, जो कि हमारे पास केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का हमारे पास में होता है मेरे भाई, क्वालिफाइंग नेचर का हमारे पास में होता है। ठीक है जी। इसमें देखिएगा क्या क्या हमसे पूछा जाएगा। अगर भाई शुड बी एबल टू टाइप, देखिएगा कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपके 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड रहनी चाहिए भाई, और हिंदी में आपके पास में कितनी होनी चाहिए मेरे भाई, 25 वर्ड पर मिनट की। फॉन्ट में आपको बता दूं भाई, अगर आप हिंदी में यूज करते हैं तो कृति देव और मंगल फॉन्ट को आपको यूज करना है, तो कृति और मंगल को आपको यूज करना है, इन्हीं फॉन्ट पे आपको टाइपिंग करनी है। एक और चीज देखिएगा, विदाउट एडिटिंग टूल एंड स्पेल चेक हमारे पास में दिया है भाई। इसका मतलब जब आप टाइपिंग टेस्ट करें तो आपको गलतियां नहीं करनी है भाई, गलतियों को अवॉइड करना है। भले ही आप स्लोली टाइप करें लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। स्पीड कम मंगी है, 30 की स्पीड मंगी है ना जी, लेकिन क्या बोला है कि विदाउट एडिटिंग टूल, ना तो आपका बैक स्पेस काम करने वाला है ना ही आपका डिलीट बटन यहां पर काम करने वाला है। तो उसके बिना आपके पास में क्या होनी चाहिए, टाइपिंग की स्पीड आपके पास में आना चाहिए। ठीक है जी भाई, चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखिएगा पोस्ट का हमारे पास में प्रेफरेंस भाई, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क भाई, इसमें लेवल 3 की ये पोस्ट है, कोई टेस्ट नहीं है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 निकालना है, 2 एग्जाम निकालिए, आप फाइनल डीबी तक पहुंच गए भाई। आगे बात करें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आपको सबसे पहले सीबीटी 1 क्वालिफाई करना है, सीबीटी 2 करना है और इसके बाद में आपको टाइपिंग टेस्ट भी यहां पर देना पड़ेगा। आगे देखते हैं भाई ट्रेंस क्लर्क, ये लेवल 2 की हमारे पास पोस्ट है, प्री निकालिए मेंस निकालिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास में पोस्ट का प्रेफरेंस हमारे पास में देना है। अगर आप भाई प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जैसे अगर आपको बात करें कि अगर आप टाइपिंग में काफ़ी अच्छे हैं, आपने टाइपिंग कर रखा है, आपको टाइपिंग का नॉलेज है, तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइपिंग वाली पोस्ट पहले रख सकते हैं भाई, है ना जी। या फिर अगर आपको भाई प्रेफरेंस तो चारों पोस्ट हमें भरनी है, अगर आपका टाइपिंग नहीं है तो आप पहले बिना टाइपिंग वाली पोस्ट को रख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग और अपनी पसंदीदा पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक प्रेफरेंस को भर सकते हैं कि पहले आपको कौन सी जॉब के लिए प्रेफरेंस यहाँ पर देना है। बात करते हैं मेरे भाई कि हम जोन वाइज एनालिसिस को लेकर चलते हैं। सबसे पहला जोन हम देखते हैं यहां पर कि हमारे पास में जोन आता है भाई अहमदाबाद जोन। अहमदाबाद जोन में अगर आप देखेंगे
तो देखिए यहाँ पर केवल 3 ही प्रकार की वैकेंसी है भाई। 2 तो हमारे पास में अगर बात करें तो ये बिना टाइपिंग वाली है, टाइपिंग वाली एक ही पोस्ट है भाई। तो इसमें टोटल हमारे पास अगर बात करें तो 23 और 1 24 पोस्ट है हमारे पास बिना टाइपिंग की भाई, अनरिजर्व में, है ना जी। एसटी के लिए मात्र 8 पोस्ट है भाई टाइपिंग वाली, एसटी के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट है। टोटल 46 पोस्ट और 2 48 पोस्ट टाइपिंग वाली हैं भाई, बाकी की पोस्ट बिना टाइपिंग की है, बाकी की पोस्ट बिना टाइपिंग की है। तो ये पूरा हमारे पास में एनालिसिस है, इसमें आप देख सकते हैं कि कहां पर हमारे पास कितनी वैकेंसी अवेलेबल है ना जी भाई। ये हो गया हमारे पास अहमदाबाद को लेकर। आगे हम बढ़ते हैं भाई, अगला हमारे पास अजमेर जोन यहां पर निकल कर आ जाता है। तो अजमेर जोन में अगर बात करेंगे भाई तो टोटल वैकेंसी लगभग हमारे पास में भाई यहाँ पर 71 ही वैकेंसी है। 71 वैकेंसी है, काफी कम है। इसमें भाई देखिएगा ट्रेन क्लर्क और टाइपिस्ट, तो ये ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी है, ये टाइपिस्ट की वैकेंसी है, काफी कम कम है भाई। 8 1 1 ओबीसी की यहाँ वैकेंसी ही नहीं है, तो यहाँ से ओबीसी में फॉर्म भरने की बात बनती नहीं। मात्र 14 वैकेंसी ओबीसी के लिए है, और यहाँ पर एसटी की 5 है, एससी की 7 है, और अनरिजर्व की 38 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 7 वैकेंसी है भाई। तो ये हमारे पास टोटल है भाई किसमें, अजमेर जोन में। आगे बात करेंगे बेंगलोर जोन को लेकर बात करते हैं। तो देखिएगा बेंगलोर जोन में भाई वैकेंसी कितनी है, अगर हम बात करें भाई तो ईडब्ल्यूएस से है तो 5 वैकेंसी, ओबीसी की 16 वैकेंसी, एसटी के लिए 4, एससी के लिए 10 और अनरिजर्व के लिए 25 वैकेंसी है भाई। अनरिजर्व के लिए 25 वैकेंसी है, तो काफी बढ़िया, कम है लेकिन है भाई, कुछ तो है। भोपाल जोन में भाई टोटल मात्र 58 वैकेंसी है, जिसमें ईडब्ल्यूएस 5 है, ओबीसी 12 है, एसटी की 5 है, एससी के लिए 6 है, और अनरिजर्व 30 वैकेंसी हमारे पास में है भाई। भुवनेश्वर में देखिएगा टोटल 56 वैकेंसी है भाई, है ना जी, टोटल 56 वैकेंसी है, वो भी एससी एसटी ओबीसी में बटेगी। बिलासपुर जोन भाई हमारे थोड़ा सा नियर बाई जोन आ जाता है बिलासपुर, तो 152 वैकेंसी ओवरऑल हमारे पास बिलासपुर जोन में निकल कर आती है, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 14 वैकेंसी है, ओबीसी की 44 वैकेंसी है, एसटी के लिए 13, एससी के लिए 22 और जनरल में भाई 59 वैकेंसी हमारे पास में प्रेजेंट है। 59 वैकेंसी जनरल की है, 44 वैकेंसी ओबीसी की है। चंडीगढ़ में बात करें भाई, चलिए थोड़ी सी ज्यादा वैकेंसी निकल कर आती है, 247, ईडब्ल्यूएस की 26 वैकेंसी, ओबीसी 65, एसटी 23, एससी 36 और अनरिजर्व 97 वैकेंसी। तो अनरिजर्व के लिए काफी बढ़िया वैकेंसी है भाई 97, और अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 26 और आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो बढ़िया वैकेंसी, थोड़ी सी अच्छी हम कह सकते हैं इनके कंपैरिजन में। आगे बढ़ेंगे, चेन्नई जोन भाई, है ना जी, 194 टोटल वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16, ओबीसी के लिए 31, एसटी के लिए 21, एससी के लिए 27 और अनरिजर्व के लिए मात्र यहाँ पर 99 वैकेंसी है भाई। फिर भी अनरिजर्व के हिसाब से बाकी की आरआरबी की तुलना में बढ़िया वैकेंसी है। आगे देखिएगा भाई, गोरखपुर जोन मात्र 120 वैकेंसी, जिसमें ईडब्ल्यूएस की 12, ओबीसी की 25, एसटी के लिए 11, एसटी के लिए भाई 11 वैकेंसी है दोस्त यहाँ पर, एससी के लिए 18 और अनरिजर्व 154 वैकेंसी हमारे पास में निकल कर आ जाती है। इसमें से भी आप देखिएगा जब आप प्रेफरेंस बनाएं अपना, तो अगर आप टाइपिंग में कंफर्टेबल हैं तो टाइपिंग वाली पोस्ट जहां पर ज्यादा होगी भाई उसको प्रेफर कीजिएगा, उस आरआरबी को। अगर आप टाइपिंग में नहीं है तो उस आरआरबी में जाइएगा जहां पर टाइपिंग वाली पोस्ट, बिना टाइपिंग वाली पोस्ट ज्यादा होगी, है ना जी। गुवाहाटी में देखिएगा भाई 175 वैकेंसी है, जिसमें 20 ईडब्ल्यूएस की है, 47 ओबीसी की है, एसटी की 13, एससी की 26 और अनरिजर्व भाई 69 वैकेंसी हमारे पास में है। जम्मू श्रीनगर 147 वैकेंसी आती है भाई टोटल, ईडब्ल्यूएस की 11, ओबीसी 37, एसटी 11, एससी 23 और अनरिजर्व 65 हमारे पास में निकल कर आ जाती है। कोलकाता जोन में यहाँ पर भी भाई सबसे ज्यादा वैकेंसी मेरे हिसाब से मुझे लग रही है कि लगभग अच्छी वैकेंसी आई है। ग्रेजुएशन में भी काफी अच्छी वैकेंसी थी, अंडर ग्रेजुएट में भी 452 वैकेंसी निकल कर आती है भाई, 452 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आती है। ईडब्ल्यूएस की 34 वैकेंसी है भाई, ओबीसी की 95, एसटी की 55, एससी की 68 और यहाँ पर अनरिजर्व की 200 वैकेंसी निकल कर आती है। तो कोलकाता जोन में काफी ठीक है वैकेंसी भाई। मालदा में तो देखिएगा भाई टोटल 12 ही वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की 3 है, एसटी के लिए नहीं है भाई, एससी के लिए 2 है और जनरल के लिए 7 है, तो बहुत ही कम वैकेंसी है भाई इसमें। तो मुंबई जोन सबसे ज्यादा वैकेंसी भाई अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल की कहीं पर है तो वो है हमारे पास मुंबई जोन में। मुंबई जोन में टोटल वैकेंसी है मेरे दोस्त 699 वैकेंसी, मतलब 700 वैकेंसी मुंबई जोन में है भाई, जिसमें से देखिए 69 आपके पास में भाई 69 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, 182 है भाई ओबीसी की, 55 है एसटी की, 103 है एससी की
और 290 वैकेंसी है मेरे दोस्त अनरिजर्व कैटेगरी की। 290 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा मुजफ्फरपुर में भाई टोटल 68 वैकेंसी है, जिसमें 7 आपके पास ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित है, 18 ओबीसी है, एसटी की 5 है, एससी की 10 है और अनरिजर्व के लिए 28 वैकेंसी यहां पर निकल कर आती है। पटना में देखिएगा भाई टोटल 16 ही वैकेंसी है, क्या ही बात करें इसमें, है ना जी। प्रयागराज में देखिएगा भाई थोड़ी सी ठीक ठाक है, 389 वैकेंसी है, जिसमें 18 ईडब्ल्यूएस है भाई, 35 ओबीसी है, 31 एसटी है, 51 एससी है और 254 यहाँ पर अनरिजर्व है भाई। तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी से ही भरना है भाई तो 254 लगभग सबसे ज्यादा वैकेंसी यहीं पर हमें दिखाई दे रही है भाई, है ना जी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्त, एक लास्ट हमारे पास में आरआरबी रह जाती है, इस सेकंड लास्ट अभी है भाई और भी है। रांची को लेकर बात करते हैं, टोटल 76 वैकेंसी है, 8 आपके पास ईडब्ल्यूएस है, 20 ओबीसी की है, 7 एसटी, 12 एससी और 29 आपके पास अनरिजर्व की निकल कर आती है। सिकंदराबाद में भी भाई 89 वैकेंसी सिकंदराबाद के खाते में है, जिसमें से 7 आपके पास ईडब्ल्यूएस, 17 ओबीसी, 7 एसटी, 16 एससी और 42 आपके पास अनरिजर्व की निकल कर आती है। ठीक है जी। चलिएगा लास्ट आरआरबी को लेकर बात करते हैं, 2 आरआरबी और रह जाती है भाई, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। सिलीगुड़ी में अगर हम बात करें भाई टोटल वैकेंसी 42 है, ईडब्ल्यूएस की 4, ओबीसी की 12, एसटी की 3, एससी की 6 और अनरिजर्व 17। तिरुवनंतपुरम में अगर आप देखेंगे भाई तो टोटल वैकेंसी 112 है, जिसमें 12 ईडब्ल्यूएस है भाई, 25 आपके पास ओबीसी, 16 एसटी, 17 एससी और 42 आपके पास में यहाँ पर जनरल के लिए निकल कर आ जाती है। टोटल अगर बात करें भाई तो ओबीसी को टोटल वैकेंसी मिली है मात्र 762। सबसे ज्यादा वैकेंसी है भाई आपके पास में अनरिजर्व जो कि 1563 है। इसके बाद में एससी की 504, एसटी के लिए टोटल वैकेंसी 311 और ईडब्ल्यूएस के लिए 305 आपके पास में निकल कर आती है। तो ये हमारे पास में भाई टोटल वैकेंसी थी। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस आरआरबी को सिलेक्ट करना है, कहां से आपको फॉर्म भरना है। अब जब आप बैठे भाई तो एक पेन पेपर लेकर बैठिएगा, एग्जाम फॉर्म भरने से पहले हर एक आरआरबी में अपनी पसंद की पोस्ट अपनी कैटेगरी के हिसाब से लिख लीजिएगा कि 4 पोस्ट है भाई, 4 कॉलम बना लीजिएगा, टिकट क्लर्क, जूनियर टाइपिस्ट, ट्रेन्स क्लर्क और अगला टाइपिस्ट वाली, है ना जी। इनको आप बना लीजिएगा 4 कॉलम, उसमें आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट लिखते जाइएगा हर एक आरआरबी में। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि टोटल पोस्ट आपके लिए किस आरआरबी में सबसे ज्यादा है और कहां पर आपकी पसंदीदा पोस्ट सबसे ज्यादा है, तो फिर आप वहां से आरआरबी का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास में भाई इस नोटिफिकेशन का पूरा एनालिसिस था, जिसमें हमने बात करी एग्जाम पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर, वैकेंसीज को लेकर और हर एक टाइपिस्ट का जो टेस्ट है, जो भी अगला हमारा सीबीटी 3rd यहाँ पर माना जाता है, तो सारी चीजें हमने डिस्कस करी। आगे भाई इसकी जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं तो क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल रही है भाई। वेटेज साइंस का हम लोग अभी कवर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपकी मैथ्स की क्लासेस भी चल रही हैं। बहुत ही जल्द आपके मैं मैथ्स के चैप्टर वाइज सेशन लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। साइंस के भी आपके पास में और भी सीरीज आने वाली है, तो मेरे साथ में बने रहिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिएगा मिलेंगे हम अगली क्लास में, जिसमें हम और भी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फ्रेंड्स।